हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट फैसिंग फेस्ट, जो कि अनीता देसाई के द्वारा लिखा गया है इन 1970। सो गाइस, अनीता देसाई ने इसमें इस नॉवल में दो डिफरेंट कल्चर्स के बारे में दिखाया है। लाइक दो डिफरेंट कल्चर में किस तरीके से सेम वैल्यूएशन होती है और किस तरीके से ह्यूमन ग्रोथ को दिखाया है, ह्यूमन कल्चर्स को दिखाया है, उनकी स्टोरी के बारे में बताया। सो गाइस, सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर को डिस्कस कर देती हूँ ताकि आपको इस स्टोरी को इस नॉवल को समझने में बहुत ईजली हो। सो गाइस, सबसे पहला और मेन कैरेक्टर जो है उमा, सेकंड जो मेन कैरेक्टर है इनकी बहन अरुणा, उसके बाद अरुण जो कि इनका छोटा भाई है उमा का। फिर इसके मम्मा पापा आते हैं जो कि बहुत ही ट्रेडिशनल कल्चर में बिलीव करते हैं। फिर इनकी कज़न आती है अनामिका और इनके मम्मी पापा आते हैं बकुल और लिली आंटी और बकुल अंकल इसके अंकल आंटी होते हैं उमा के। सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा था कि उमा इस नॉवल की मेन कैरेक्टर है, उसी तरह इस स्टोरी की शुरुआत भी उमा से ही होती है। लाइक इसके फादर और मदर जो थे वो उमा की शादी करवाना चाहते थे, बट सम कंडीशंस के थ्रू उमा उनसे किसी से भी राइट नाउ शादी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि मैं और आगे पढूं और अपने करियर को और डेवलप करूं, बट उसके मम्मी पापा चाहते ही नहीं थे क्योंकि वो बहुत ट्रेडिशनल कल्चर के थे। वो चाहते थे कि मेरी बेटी को बस जल्दी से शादी हो जाए और वो सेटल हो जाए। बट जो उमा थी वो ऐसा चाहती नहीं थी। बट तभी उसका भाई अरुण जो कि यंगर ब्रदर था उसका, वो उसी टाइम उसका बॉर्न होता है, लाइक वो जन्म लेता है, और तभी उसके मम्मी पापा उसका ख्याल रखने के लिए उमा की पढ़ाई छुड़ा देते हैं। तो वो दौड़ती दौड़ती अपने प्रोफेसर के पास जाती है और बोलती है कि प्रोफेसर प्लीज़ हेल्प मी, लाइक मेरे फादर मदर मेरा पढ़ाई इसलिए छुड़वा रहे हैं क्योंकि मुझे अपने ब्रदर की केयरिंग करनी है। तो उसके प्रोफेसर बोलती है कि मैं इसमें तुम्हारी कुछ हेल्प नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारे पापा और मम्मा का डिसीजन है, तो मैं इसमें तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। देन उमा जो है बहुत सैडली अपने घर वापस आ जाती है और वो सारी उम्मीदें छोड़ चुकी होती है कि मैं दोबारा पढ़ने जाऊंगी, और अपने भाई की केयर में लग जाती है। उसका भाई जब बड़ा होता है तो उतना पढ़ने में ना तो वो तेज़ होता है ना तो बहुत ही एवरेज स्टूडेंट होता है। दैट टाइम एक न्यूज़ कमिंग आती है, लाइक अनामिका जो कि उसकी कज़न थी, उमा की कज़न थी। उमा का एडमिशन हो चुका था अब्रॉड में, बट उसके मम्मी पापा उसे अब्रॉड नहीं जाने देते और कहते हैं कि तुम्हारी शादी की उम्र हो चुकी है और तुम बहुत ही ज़्यादा मोटी हो चुकी हो, लाइक तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए अब, और तुम ये पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। और लिली आंटी और बकुल अंकल उसका शादी करवा देते हैं। बट शादी के कुछ दिन बाद ही अनामिका के घर से ये न्यूज़ आती है कि उसकी मैरिड लाइफ बहुत ही बेकार चल रही है। उसके जो वहाँ के लोग हैं, लाइक उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर, वो उसे बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें सुनकर उमा अपनी मदर को कहती हैं कि प्लीज़ मुझे पढ़ने दें, मुझे आगे पढ़ना है, ना कि मुझे शादी करना है। लाइक अनामिका के साथ जिस तरीके से हुआ है उसी तरह मेरे साथ भी होगा। पर अनामिका की उमा की मदर मानती ही नहीं है कि उसे बोलती है कि तुम्हें शादी करना ही होगा। बट उमा के लिए बहुत सारे ही अलायंस लाइक रिश्ते आते हैं, तो उमा को कोई भी पसंद नहीं करता। लाइक सब कोई उसकी छोटी बहन अरुणा जो है उसे लाइक करते हैं और वो कहते हैं कि उमा हमारे लिए कैपेबल नहीं है। आफ्टर सम टाइम उमा की शादी एक ओल्ड मैन से हो जाती है जो कि बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा होता है, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो शादी सर्वाइव तो करती हैं, बट कुछ दिनों के बाद उमा और उस ओल्ड मैन का डिवोर्स हो जाता है। और कुछ दिनों के बाद अरुणा जो उसकी छोटी बहन है उसका भी एक बॉम्बे के लड़के से शादी हो जाता है जो कि बहुत अमीर होता है, और वो अपने मैरिड लाइफ में बहुत खुश होती है। बट उमा अपने आप को कोस रही होती है कि काश मैं भी अपने लाइफ को इतना ही स्टेबल बना पाती है लाइक अरुणा। ये तो थी उमा की कंडीशन। अब हम आते हैं अरुणा की कंडीशन पे। अरुण उसका जो भाई था, छोटा भाई, वो पढ़ने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लाइक उसके पेरेंट्स हमेशा उसे फोर्स करते थे कि तुम पढ़ लो, लाइक एक अच्छे इंसान बन जाओ, बट वो पढ़ने में कभी फोकस नहीं करता था। दैट टाइम एक मीरा मासी आती है उनके घर पे, जो कि उमा को देखती हैं और कहती हैं कि तुमने तो अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे दिया, लाइक अब तुम एक कल्चर लाइक ट्रेडिशनल्स में जुड़ जाओ और एक धार्मिकता का प्रचार करो और मेरे साथ ट्रेडिशनल चीज़ों में लाइक आश्रम में रहो। कुछ दिन तो वो आश्रम में रह लेती हैं, बट उसके मम्मी पापा फिर भी वो बहुत ट्रेडिशनल लाइक पिछले सोच के आदमी थे, तो वो बोलते हैं कि मैं अपनी बेटी को इतने दिन बाहर नहीं रख सकता, और वो उसे आश्रम से भी ले आते हैं। फिर उमा जो फिर से सैड हो जाती है कि मैं फिर से इस जहन्नुम में आ चुकी हूँ। उमा की स्टोरी जो है इसी तरीके से आगे बढ़ रही होती है, बट उमा जो है अपने लाइफ से खुश नहीं होती है। बट कुछ टाइम के बाद उसके लाइफ में फिर से एक गुड न्यूज़ आती है, लाइक मिस्टर दत्त उसके घर पे आते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे क्लिनिक में आओ और मेरे साथ काम करो, लाइक तुम्हें एक्सपीरियंस होगा, तुम्हें काम करने की
काम करने की हैबिट हो गई और तुम इस बोरिंग लाइफ से निकल सकोगी, बट उसके पेरेंट्स फिर भी अलाउ नहीं करते क्योंकि वो हमेशा की तरह वही छोटी सोच वाले लोग थे। लाइक अनीता देसाई ने इस पूरी स्टोरी में बस यही दिखाया कि किस तरीके से एक लड़के को इतना प्रेफरेंस मिलता है बट एक लड़की को हमेशा पीछे की ओर धकेला जाता है। लाइक तुम्हें आगे बढ़ना ही नहीं है, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो। इस स्टोरी में बस अनीता देसाई ने उमा की कंडीशंस को ही दिखाया है। पेरेंट्स उसके फिर भी नहीं जाने देते हैं। उमा वहाँ से सैड होकर अपनी सारी उम्मीदें फिर से खो बैठती है और वो वहाँ से चली जाती है बैंगलोर। आफ्टर कुछ टाइम के बाद अनामिका, जो कि उसे टॉर्चर किया जा रहा था उसके हस्बैंड और उसके सास ससुर के थ्रू, वो कुछ दिनों के बाद आग से जलने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। तो इस स्टोरी की क्लाइमेक्स तो यहीं पे होती है, लाइक एंडिंग यहीं पे होती है, बट इसके आगे भी एक कहानी होती है, लाइक दूसरे कल्चर को दिखाती है। अरुण के कैरेक्टर को, अरुण जो है स्कॉलरशिप लेके अमेरिका जा चुका है और मिस्टर एंड मिस्टर पैटर्न के यहाँ रह रहा है। मिस्टर एंड मिस्टर पैटर्न के यहाँ सेम कंडीशन होती है, लाइक वो अपनी डॉटर को आगे पढ़ने की अनुमति नहीं देते हैं और अपने बेटों को बहुत बढ़ावा देते हैं। इसमें ये चीज़ अनीता देसाई ने दिखाया है कि किस तरीके से गर्ल्स को हमेशा पीछे रखा जाता है। सो गाइज, वन लास्ट थिंग, आप जैसे कि देख सकते हो फैसिंग फेस्ट के सारे नोट्स आपके वीडियोज़ में अवेलेबल है। आप चाहो तो इसे कॉपी करके आप एग्ज़ाम्स में इसे फॉलो कर सकते हो। सो गाइज थैंक यू। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।